कहाँ गए वो गजल सुनाने? हाँ जी, सुनाइए अरिहंत जी। जी, जो सर ने ये बोला था कि अच्छा ही हर धर्म है, उसी को जोड़ते हुए मैं एक 4 पंक्तियां मैंने जो खुद ने लिखी है वो बोलना चाहूंगा कि धर्म क्या है जी। लोग हमारा देश विविध धर्मों का देश है, हम कहते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन है, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि धर्म कभी हिंदू या मुसलमान नहीं होता। हाँ। धर्म कभी हिंदू या मुसलमान नहीं होता, धर्म किसी इंसान की पहचान नहीं होता। बांट दिया हम इंसानों ने भगवान को भी, ध्यान से सुनिएगा, बांट दिया हम इंसानों ने भगवान को भी, पर याद रखना इंसानियत से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का स्वागत है। उमाशंकर जी फंस गए थे ट्रैफिक में, आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आज की जो डिबेट है उसका जो आगाज किया था वो यहां से किया था कि आपने कहा कि पंजाब हम लड़ेंगे, हरियाणा हम अकेले। हुड्डा साहब ने कहा कि हरियाणा हम लड़ेंगे अकेले। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हमने तो INDIA का गठन ये है कि लोकसभा में हमारा कोऑर्डिनेशन समन्वय हो रहा है। तो वो कह रहे थे हम हरियाणा अलग लड़ेंगे, आपने कह दिया कि नहीं भाई, आपको याद नहीं है आदमपुर में क्या हुआ था, जमानत जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की, लिहाजा हम तो लड़ेंगे। तो काहे का समन्वय, कैसा समन्वय, किधर का समन्वय, कौन सा समन्वय, कैसा समन्वय बना रहे हैं आप? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी कब बनती है? जब सारे घोड़े अलग अलग भाग रहे हो। नहीं, हाँ, हम अलग अलग पार्टियां हैं लेकिन एक साथ आए हैं। हम में मतभेद हो सकता है, विचारों की भिन्नता हो सकती है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी और इसीलिए बैठक की जरूरत। चुनाव अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, चुनाव अलग लड़ेंगे। लोकसभा के लिए कोऑर्डिनेशन हो रहा है, विधानसभा के लिए तो नहीं हो रहा। तो विधानसभा अलग, अभी तो ये कर ले। और हाँ, घोसी हमने एक साथ लड़के दिखा दिया ना। मोदी के डर से सारे इकट्ठे हुए हैं ये चोर लोग। मोदी के डर से हुए हैं सारे एक, ये सेंटेंस एक्सेप्टेबल। मोदी के डर से सारे, भाई मैं आ गया, उमाशंकर आ गया। मोदी के डर से सारे हुए हैं एक, ये शब्द एक्सेप्टेबल, लेकिन बाद वाला शब्द नहीं है जो आपने बोला, वो मैं नहीं मानता। वेरी क्विक। देखिए, आज मुंबई में बैठक हुई है तो सनातन विरोधियों की जैसे लाइन लग गई है। ये बात सोचने के, अभी मेरे बड़े भाई ने बोला था कि पत्थर हटाना धर्म है। ये अगर धर्म ना होता तो वो जो पहले क्रांतिकारी थे, तिलकधारी, मंगल पांडे, अगर वो गौ मांस की निकली हुई वो बुलेट को मुंह में रखने से मना ना करते तो आज आजादी की सांस में ना आप होते ना मैं होती, और ये सब के सब अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते। अंग्रेजों की बनी हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लोगों ने, इन लोगों ने, ये कहते हैं कांग्रेस ने आजादी दी, सुभाष चंद्र बोस की हत्या की सर्टिफिकेट की दुकान ये चलाएंगी क्या? शंकराचार्य है क्या भारत की? जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, तो शंकराचार्य नहीं बुलाए जाते। जब मंदिर का ताला खुलता है तो तब तो ये नहीं बात करते हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई होती है तब तो ये बात नहीं करते। जब शहादत की लिस्ट में नाम लिखाने की बात होती है ये नदारद रहते हैं, अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाते हैं। अब सनातन, अरे संजय निषाद अभी हमारे सपा के साथी कह रहे थे भगवान राम को दशरथ की संतान मानने से उन्होंने मना कर दिया। उस पर ये निकालेंगे क्या उनको पार्टी से? नीति मुझे एक सेकंड दो, नीति एक सेकंड। प्रतीक भैया, मैंने पहले भी कहा था इनको राजनीतिक मोतियाबिंद है, इसलिए कहता हूं ये बात कि जब संसद बना हर वक्त हिंदू संस्कृति या देश की संस्कृति के सभी धर्मों के साथ पूजा पाठ के साथ चीजें होती है, इनको दिखता नहीं। भाजपा एक कैंपेनिंग चला रही है, मेरी माटी मेरा देश, ये चला रहे हैं मेरी पार्टी मेरा फेस, ये अपने फेस के लिए ही लड़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात भैया, कौन ठेकेदार बना बैठा है? हम कोई ठेकेदार नहीं है, लेकिन 140 करोड़ देश की जनसंख्या में अगर 80% सनातन है, अगर उसकी संस्कृति पे वार करोगे तो खड़ा ऋषभ तिवारी और एक जनता भी होगा। प्रतीक भाई मुझे 2 मिनट दीजिएगा, कई सारे प्रश्नों का जवाब देना है। अगर सनातनियों का सबसे ज्यादा कोई विनाश करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, इनका कोई ना ईमान है ना कोई धर्म है, ये भाजपाई सत्ताजीवी लोग हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेश अग्रवाल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, सबसे ज्यादा कोई विनाश करने का काम किया भाजपा के। अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। सर ये सनातन की बात कर, कोई आराम से सारे लोग बच्चों को ले जाएं या बच्चों की आंखें बंद करें, कान बंद करें, अच्छी बातें नहीं हो रही। जी सर सुनिए, सर जी,
सनातन पे ये बात करते हैं, नया गठबंधन बना है। एक गठबंधन 90 के दशक में था, बना था। समाजवादी पार्टी ने क्या नारा दिया था इन्होंने? मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। मैं नाम भी नहीं ले सकता, मेरा आराध्य जिनका मंदिर बन रहा है उनको हवा में उड़ा रहे थे। ये वही मानसिकता है। आज गठबंधन करते हैं आप आज बताओ, आज इस गठबंधन में बताना होगा। आपने तो कहा कि ये गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि सनातन को खत्म करना है। आप बताओ आपके पास कौन सा मॉडल है सनातन को खत्म करने का? क्या मुलायम सिंह के तरह राम भक्तों पे गोली चलवाओगे? क्या ताहिर हुसैन की तरह छत से पेट्रोल बम चलवाओगे? क्या कांग्रेस की तरह हमारे आराध्य की बात करने वालों को जेल में डालोगे? नरेश अग्रवाल पर बात कर लीजिए। लोकसभा में नरेश अग्रवाल जी ने क्या कहा था, कह पाएंगे? मैंने इनको मना किया था, मैं इनको मना किया था। नहीं कह रहे हैं। नहीं, हम भी नहीं कह रहे हैं, हम भी नहीं। सनातन दो तरीके का, एक सनातन जो हम सब मानते हैं जिसमें सबको साथ लेकर की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जिसमें भावना है। लेकिन बीजेपी का एक सेकंड बीजेपी का सनातन कैसा है कि शंकर जी के अर्घा पर हाथ धो लेते हैं। बीजेपी का सनातन सीता जी को मैं मतलब गठबंधन के बारे में कुछ कहना कहाँ से आना हुआ? मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। मैं राजस्थान का आदमी, अच्छा लग रहा, धीरे धीरे बोल रहा। मैं ये कह रहा था, हमारी राजस्थानी भाषा में एक कहावत है। क्या कहावत है? ओ संग द्वारी का ना पूगे। मारवाड़ी है ये। हाँ, और संग द्वार के नहीं पूगे। मतलब ये जो गठबंधन है ना, आप चाहे तो सब लिख ले लो। ये संगठन अगर अंतिम मतलब जो पायदान है और तो पहुंच जाए तो मेरी गारंटी। दूसरी, अब मारवाड़ी कह रहा है तो हमें तो मानना ही पड़ेगा। मारवाड़ी अगर कह रहा है ना, कहाँ से आना हुआ? हम किशनगंज जिला बिहार हैं? और गलगलिया। हाँ, गलगलिया। किशनगंज जिला बिहार। गलगलिया, किशनगंज जिला बिहार। गलगलिया। हाँ, हम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। नरेंद्र मोदी भारत किसान है। नरेंद्र मोदी आंधी और तूफान है। नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है। नरेंद्र मोदी देश की शक्ति है। नरेंद्र मोदी दुश्मनों के लिए तलवार है। पूरे देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। वो कुछ करके दिखलाएगा, भारत को नंबर 1 पर ले जाएगा। जय भारत, जय हिंद। कौन काम करते हैं आप? राइटर, गाना, डायलॉग लिखते, हमारा कोई ले ही नहीं रहा। आपका चैनल देखते थे, बहुत सारा हमारे पास डायलॉग है, बहुत सारा डायलॉग है, देश के ऊपर है। देश के ऊपर? देश के ऊपर। बोले हम राइटर हैं, डायलॉग कोई ले ही नहीं रहा है। कोई नहीं ले रहा है, सही बात। तो बोले भैया जी के पास चले जाओ, वो ले लेंगे। भैया जी सब ले रहे हैं। हाँ, तो दूसरा डायलॉग सुना दे। बतिया वाले हो ना तुम? हाँ जी। हाँ। यहाँ से लोग जो है आतंकवाद बनने के लिए विदेश में जाता है। अब विदेश से आतंकवाद बन के आता है, यहीं के लोग के मारता है। उसके ऊपर एक डायलॉग लिखे हैं। क्या क्या इस दुनिया में आके दुश्मनों से मिल गया रिश्वत खा के। अगर देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे तुम? क्या करोगे पीछे पछता के? गरज कर पाकिस्तान भारत को ललकारता है। उजड़ रही है देश अपना, जरा सा सोचिए। है लड़ने की हौसला, हिम्मत से सहयोग कीजिए। मिटा डालूंगा उस देश को जो आतंकवाद बढ़ाता है। जला डालूंगा उस देश के नेता के दोहरी नीति अपनाता है। और पूरे देश की जनता को आतंकवाद के खिलाफ जगाना है। उसके लिए अब हमारा भी डायलॉग सुन लो।